गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम टेल ऑफ बिश्नोईज चैप्टर का अगला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ लिया था कि 1485 में उन्होंने अपने आदर्शों को, अपने सिद्धांतों को प्रचार करना शुरू कर दिया था। हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेट्स। उनके जो संदेश था उसमें 9 आधारभूत सिद्धांत थे। इट्स 2 मेजर कमेंडमेंट्स were a prohibition against the cutting down of any tree or killing of any animal। उसमें 2 मुख्य जो सिद्धांत थे वो थे कि एक तो पेड़ों को नहीं काटना है और दूसरा जानवरों को नहीं मारना है। जाम्बाजी's message of humanity and respect for all living things was eagerly accepted। और जाम्बाजी की जो ये मानवता के प्रति आदर भाव जो था उसे बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लिया गया, बहुत ही जल्दी अपना लिया गया। His teachings prompted the inhabitants of hundreds of villages to reclothe the earth with its green cover। और जो उनके ये सिद्धांत थे कि ये मानवता के प्रति जो सिद्धांत थे उनके, उन्हें बहुत ही उत्साह से इसको अपनाया गया। उनके इनहेबिटेंट्स यानी उनके शिष्यों के द्वारा, उनके वहाँ रहने वाले लोगों के द्वारा और वहाँ निवास करने वाले लोगों के द्वारा। और वो चाहते थे कि धरती को वो वापस वही हरा वस्त्र पहनाए, यानी कि वापस वो हरी भरी उस धरती को कर दें। जाम्बाजीज फॉलोअर्स वर कॉल्ड बिश्नोईज। जाम्बाजी के जो भी फॉलोअर्स थे उन्हें बिश्नोईज कहा गया, क्योंकि उनका 29 यानी 20 और 9 उनके सिद्धांत, यानी 29 टोटल उनके सिद्धांत थे। तो इसलिए उन्हें बिश्नोई इसलिए उन्हें कहा गया था, बिकॉज दे अडहर्ड टू जाम्बाजीज 29 precepts, क्योंकि उन्होंने जाम्बाजी के 29 नियमों को अपनाया था। They preserved the trees around their villages and protected blackbugs। उन्होंने अपने आसपास के जो पेड़ पौधे थे, अपने आसपास के गांवों के जो पेड़ पौधे थे उन्हें बचाया, उनकी सुरक्षा करी, काले हिरणों की सुरक्षा करी, चिंकारा की और पीफॉल यानी कि मोर की रक्षा करी और अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स, और अन्य पशु पक्षियों की भी उन्होंने रक्षा करी। ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकम कवर्ड बाय ट्रीज। और इस तरह से उनका जो राज्य था, उनका जो शासन था वो पूरी तरीके से हरा भरा हो गया, पूरी तरीके से पेड़ों से भर गया। देयर कैटल हैड अबंडेंट ब्राउज, देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी एंड बिश्नोईज बिकम प्रॉस्पिरियस पीपल। और उनके जो मवेशी थे उन्हें भी खाने के लिए प्रचुर मात्रा में संसाधन हो गए, और उनकी जो जमीन थी वो भी हरी भरी हो गई और उसमें फर्टिलाइजेशन यानी उपजाऊपन भी उसमें अच्छे से हो गया। और इस तरह बिश्नोईज जो हैं वो समृद्ध व्यक्ति बन गए। आज यहीं तक पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।